नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात गद्दारों के यार पर। जी हां, उज्जैन में मुहर्रम के लिए जुटी भीड़ ने देश विरोधी नारे लगाए, जिसके बाद वीडियो पर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर नारे के वीडियो को फेक बताया, तो सोमवार को मंत्री विश्वास सारंग ने उन पर निशाना साध दिया। सारंग ने दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान का स्लीपर सेल बताया और कहा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा कि दिग्विजय सिंह हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। इधर उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने कहा, हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, वहां भारत विरोधी नारेबाजी हुई है, जिसकी वीडियो फुटेज हमारे पास है। इसी आधार पर हमने केस दर्ज किया है। हम गद्दारों की इसी यारी पर चर्चा करेंगे। बात इस पर भी होगी कि आखिर जब जब आतंकवाद और देशद्रोह की बात होती है तो आखिर दिग्विजय सिंह ही इनके पैरोकार क्यों बन जाते हैं। सीधे चर्चा करें। इससे पहले आपको बता दें कि मुहर्रम के दिन सोशल मीडिया पर उज्जैन का वीडियो सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर कार्रवाई की है। सीएम शिवराज सिंह की नाराजगी के बाद यह एक्शन लिया गया था। नहीं, दिग्विजय सिंह पे अगर उनको लग रहा है कि देशद्रोह का, कई बार कह चुके हैं, दम हो तो लगाओ देशद्रोह का मामला। केवल बोलने, मीडिया में बोलने से कुछ नहीं होगा। और वो समझ लें कि जो लाखों लोगों की जान ले लिया आपने कोरोना में, लोगों के रोजगार छीन लिए 35 लाखों, महंगाई से लोगों के जेब काट लिया आपने, बाढ़ में लोगों के घर बर्बाद कर दिए। इससे ध्यान हटाने के लिए अंग्रेजों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल मत करो। ये पब्लिक है, सब जानती है। अरे नहीं, दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं और निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से भी मांग कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह की पूरी एक्टिविटी पर हमें ध्यान रखना चाहिए। उनके बैंक अकाउंट हमें देखना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। उनके पेट में दर्द क्यों होता है? यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और वो उसको संरक्षण दे रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह को। और ये केवल मुद्दा दिग्विजय सिंह का नहीं है, ये उस दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान समर्थन की बात की है जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य है। तो क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी को आगे आकर ये बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यदि पाकिस्तान परस्ती की बात दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं तो क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है। और निश्चित रूप से मेरी मांग है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की हिम्मत मध्य प्रदेश या देश में किसी को होगी तो उसको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस वीडियो को फेक बता दिया और कहा कि वहां पर काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश पुलिस को कार्रवाई करने के पूर्व वास्तविकता का पता लगा लेना चाहिए था। यदि गिरफ्तारी हुई है तो प्रकरण वापस लेना चाहिए। इस पर मंत्री सारंग ने यह भी कह दिया कि क्या दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं? क्या वह आईएसआई एजेंट के तौर पर काम करना चाहते हैं? किसी भी मस्जिद, कार्यक्रम और मदरसे में कभी काजी साहब जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जाते। इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह 3 दिन बाद ट्वीट क्यों कर रहे हैं? क्या वह अपराधियों को बचाना चाहते हैं? इसका साफ मतलब है कि दिग्विजय सिंह देशद्रोहियों को संरक्षण देना चाहते हैं। उन्होंने कई और अन्य उदाहरणों पर भी दिग्विजय सिंह को घेरा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गोविंद मालू हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर स्वदेश न्यूज में। और राम पांडे जी, शुरुआत इस बार आपसे करते हुए, किस तरह का बयान ये है और क्या है पार्टी का स्टैंड इस बयान पर? हेलो जी सर। हाँ, क्या बयान दिया है ये पूछता हूँ सर, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पहले जो भी कार्रवाई हुई है, अगर कोई गिरफ्तार हुआ है तो पहले वीडियो की सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए थी पुलिस को। जी जी, जैसे मैं चलिए आपकी बात मान लेता हूँ या बीजेपी की बात मान लेता हूँ कि ये वीडियो सच है, ठीक है। तो दिग्विजय सिंह जी से इस समय पुलिस पूछताछ कर रही है क्या? दिग्विजय सिंह जेल में है क्या? किसी थाने में बैठे हुए हैं क्या? दिग्विजय सिंह जी पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? दिग्विजय सिंह जी पर ये इतने आरोप लगाती है, और वो तो खुद थाने चले गए थे एक बार कि भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर इतने आरोप लगाती है, मेरे पर कार्रवाई कीजिए। आप पूरे देश को देशद्रोही बता देते हो, 20-22 साल के लड़के लड़कियों पर कार्रवाई कर देते हो। दिग्विजय सिंह जी पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? उन पर क्यों नहीं एफआईआर करते हो? यदि वो गलत बोल रहे हैं तो क्यों नहीं पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि ये वीडियो आप कह रहे हैं फेक है और हम कह रहे हैं असली है? तो इस समय पुलिस को दिग्विजय सिंह जी से पूछताछ करनी चाहिए थी। ये केवल इनका नौटंकी है
इनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इनको बात यही लानी है, क्योंकि इस समय देश में जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, बिजली सड़क पानी हर समस्या से त्रस्त है। तो ये घुमा फिरा के मुद्दे को वहीं ले जाएंगे। और यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कोई लगा रहा है तो हमारे देश में क्यों कैसे हिम्मत हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हार जाएंगे तो देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। अब तो आप जीत गए हो ना, प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, तो हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? क्या कारण है? मतलब आप फेल हो, इसका मतलब आप झूठ बोलते हो, क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? आज 50% से ज्यादा लोग हमारे देश में देशद्रोही है। जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है वो देशद्रोही है। दिल्ली में ये चुनाव हार गए, उन्होंने कहा दिल्ली की जनता देशद्रोही है। बंगाल में चुनाव हार गए, बंगाल की जनता देशद्रोही है। राजस्थान में चुनाव हार गए, राजस्थान की जनता देशद्रोही है। तो क्यों नहीं देशद्रोहियों पर कार्रवाई होती है? और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो इनके तीनों प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री और 1 उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले जाते हैं? मतलब नारे लगाने वालों पर आपत्ति है, और जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान की चमचागिरी करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं बगैर बुलाए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अरे नारे पर कार्रवाई और पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाओ उस पर कार्रवाई नहीं। जिसने देश के 2 टुकड़े करवा दिए उसके मजार पर आप चादर चढ़ाते। इस सवाल का जवाब लेने में गोविंद मालू जी आपके पास आऊंगी कि आखिर क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है, और अगर कार्रवाई हो रही है तो ये किस तरह की कार्रवाई है? हिम्मत और हिमाकत कैसे बढ़ती है प्रदेश और देश में इस तरह के नारे की? लेकिन उससे पहले राम पांडे जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी कि जब जब ऐसे कोई भी मामले हुए हैं तब तक दिग्विजय सिंह का इसी तरह के बयान क्यों सामने आते रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी ने जब भी बोला है, सच्चाई बाद में आती है, सही आती है। मैं आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह जी ने ही सबसे बोला था। क्या बोला था? मोदी जी अपने शपथ पत्र में हमेशा ये लिखते थे, मैं अविवाहित हूँ, मैं बैचलर। अरे सर, मोदी जी पे नहीं, फिलहाल यहीं पे उज्जैन वीडियो। मैडम वही तो बात है, आप मोदी जी अभी आपकी दुकान बंद कर देंगे, चैनल बंद कर देंगे। अरे सर, उसकी चिंता आप मत कीजिए ना राम पांडे जी। राम पांडे जी, एक सेकंड, मेरे चैनल की चिंता आप मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए, कांग्रेस की चिंता कीजिए। अभी कांग्रेस पार्टी को बहुत जरूरत है आपकी चिंता की। आप सही क्यों नहीं बोलने दे रहे मुझे? राम पांडे जी देखिए, बात सुनिए, तथ्यों के साथ बात करिए तो मैं आपको बात करने दूंगी। अगर आप चैनल को लेके कुछ बोलेंगे तो माफ कीजिए, आपको कांग्रेस पार्टी को इस वक्त चिंता की जरूरत है। आप अगर अपनी चिंता थोड़ी सी अपनी पार्टी को दिखाएंगे ज्यादा बेहतर होगा। मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी ने अपने शपथ पत्र में लिखा था, मैं बैचलर हूँ, अविवाहित हूँ, मैंने शादी नहीं की है, बार बार झूठ लिखते थे। दिग्विजय सिंह ने कहा था नहीं ये विवाहित है, ये झूठ बोल रहे हैं। और अगले शपथ पत्र में मोदी जी को लिखना पड़ा मैं विवाहित हूँ, ये मोदी जी के कारण लिखना पड़ा। दिग्विजय सिंह जी ने सबसे पहले कहा था रामदेव व्यापारी एक ठग है। आज पूरा देश कह रहा है रामदेव व्यापारी है। डिबेट ना तो मोदी जी के विवाहित होने पे या अविवाहित होने पर है, डिबेट है उज्जैन का वीडियो जो सामने आता रहा है, कन्हैया कुमार की बात की, बाटला हाउस की बात की जाए, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए, आप ही लोग क्यों सवाल उठाते हैं जब एसपी कह रहे हैं कि वीडियो की सत्यता की जांच करके ही कार्रवाई हुई है? ये सरकार कायर सरकार है, कमजोर सरकार है, नपुंसक सरकार है। अभी तक 15 साल से दिग्विजय सिंह जी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों डरते हैं दिग्विजय सिंह जी से? गोविंद जी जवाब दीजिए इस बात का कि आखिर अगर जब बयान आपको लगते हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको तो चुप करिए, ये अनर्गल प्रलाप करते हैं और ऐसे लोगों को इंडोर्स करते हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इनको भारत की एकता अखंडता की चिंता नहीं है। इन्होंने तो टुकड़े करा दिए पहले देश के, अब उसको इंडोर्स कर रहे हैं, अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे शर्म नहीं आती है कि ये तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। और ये जो जिससे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये इन लोगों के कारण लग रहा है। आप क्या कर रहे हैं सर, उस पर जवाब दीजिए ना, उस पर बोलिए ना। देखिए, ये ओसामा बिन लादेन कौन थे? कोई प्रचारक थे या कोई समाज सेवी थे? उनके लिए दिग्विजय सिंह कहते ओसामा जी। हाफिज सईद और अपना ये दाऊद इब्राहिम, वो इनको लगते हैं कि नहीं ये बहुत बड़े संत हैं। जब यूएपीए में संशोधन हुआ, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम विधेयक 1967 में जब संशोधन हुआ 2 अगस्त 2019 को, तो दिग्विजय सिंह उस समय कहते हैं कि ये दाऊद इब्राहिम और
हाफिज सईद को आतंकी सर घोषित कार्रवाई करने पर के लिए नहीं बोलिए बना ना कानून। सर, सबको नहीं, पता है कानून उन्होंने नहीं क्या बना। बोला, आपने ये क्या कानून कार्रवाई की बना। अब तक वो ये बोलिए ना। कानून बना। हिम्मत और हम लोग- हिमाकत कैसे होती है नारे लगाने उन्होंने की अपनी और तरफ उनका इशारा समर्थन किया। करने की। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को जस्टिफाई कर रहे हैं ये लोग हैं तो देश को तोड़ने की साजिश में शामिल है। वो तो विश्वास सारंग जी ने तो कहा ये स्लीपर सेल है। मैं तो ये कहूंगा कि आईएस के एक प्रतिनिधि के रूप में इनके खातों की भी जांच होना सर चाहिए। सुनिए ना, किस तरह से विपक्ष फंडिंग कर लगातार रहे हैं चुनौती लोग। दे रहा है, ये लगातार मोदी जी एक ही को बात बोल रहा है जो कि अगर इमरान ऐसा खान के है पास जाते हैं कि देशद्रोही मोदी का को कोई भी मामला है तो आप सियासत कार्रवाई से करिए। मतलब है, देश से मतलब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आप। सर कार्रवाई सियासत पर से बोलिए सर, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई तो हो रही ना। दिग्विजय कार्रवाई सिंह तो पर हो सर, रही है। दिग्विजय सिंह। देखिए वो बयान दे रहे हैं तो कार्रवाई एक सपा के सांसद पर भी कार्रवाई हुई जिन्होंने आतंकवाद और तालिबान का समर्थन किया। दिग्विजय सिंह जो बयान देंगे उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी पार्टी जो कहती हमने स्वतंत्रता संग्राम जीताया, हमने देश को आजाद कराया, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिकता कर रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवाद और तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। ये शर्मनाक, निंदनीय और भर्तनाक से भी बड़ी बात हो सकती है उसके योग्य हैं, क्योंकि ये केवल वोट इनको चाहिए, इनको देश नहीं चाहिए, इनको वोट चाहिए। जब देश नहीं रहेगा तो वोट का क्या करोगे? चंद वोटों के टुकड़ों के लिए बिके हुए कांग्रेस के लोग। लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं कि ध्रुवीकरण करते हैं आप लोग, सूट करता है आप लोग, ऐसा ही माहौल बनाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई होती है तो छोड़ दिया जाता है। ध्रुवीकरण तो ये लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद को इंडोर्स कर रहे। बताइए कौन होगा मध्य भारत का निवासी, भारत का रहवासी जो भारत माता की जय बोलने वालों को कहे कि देशद्रोही है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को समाज सेवी और समाज सुधारक और देश प्रेमी कहे? ये कौन कहेगा बताइए आप? ये वो जो जाकिर नाइक, वो इतना बड़ा यहाँ पर पाखंड करने वाले और यहाँ पर भड़काने वाले और आतंक फैलाने वाले, आतंक का प्रचार करने वाले को एक समाज सेवी कहते थे। उनकी एक जो चैनल और उनका जो रेडियो को अनुमति दिलाने वाले और ये दिग्विजय सिंह थे। देखिए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस, मैंने कहा ना ये तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। इन्होंने देश को खंड खंड करने की इन्होंने ठान रखी है केवल अपनी तो सियासत पेश के लिए। कीजिए ना सर ऐसी ये नजीर, पाकिस्तान जिंदाबाद पेश कीजिए ना, ऐसी देखिए, कार्रवाई कोई सा भी कीजिए ना। राजनीतिक दल हो उसको खंडन करना चाहिए, उसको उसकी मजम्मत करना चाहिए अच्छी तरह। ये कौन है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? भारत का झंडा जलाने वालों की पैरवी करने वाले लोग हैं। कश्मीर में जिस ढंग से भारत के झंडे जलाए उनके साथ एक गुप्कार संगठन में चुपचाप जाते हैं। हाँ। और अब उजागर बात कर रहे हैं। ये सब कम्युनल लोग हैं। तो विपक्ष चुनौती दे रहा है ना सर, वो तो बोल रहा है कि आप करिए कार्रवाई, आपको क्यों कार्रवाई से डर है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप कार्रवाई? एक ही सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ, उसका तो जवाब दीजिए। कार्रवाई होगी, कब होगी सर, कब होगी? कब? देखिए कार्रवाई तो होगी, इन पर मुकदमा दर्ज होगा, इन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये देशद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं, ये देशद्रोहियों को प्रोवोकेट करते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होगी? सपा के सांसद को वर्क पर कार्रवाई हुई, कई सारे दूसरे लोगों पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई क्यों नहीं होगी? लेकिन ये हमारे यहाँ देश की जनता को समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस और कांग्रेस का चेहरा क्या है। ये भारत विरोधी लोग हैं, इनको भारत की अस्तित्व, एकता, अखंडता से मतलब नहीं, इनको केवल सत्ता पिपासु लोग हैं। इनको वोट चाहिए और वोट के लिए, ये ध्रुवीकरण के लिए जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, देखिए ये देश सबसे ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ऊपर है, पहले देश है, उसके बाद हम राजनीतिक करेंगे। और उसके लिए कौन चाहेगा कि पाकिस्तान राम पांडे जी कैसे कार्रवाई करे सरकार? कार्रवाई करती है, 2-3 लोगों को अगर जेल में डाला जाता है तो कुछ लोग आ जाते हैं कि एक पर्टिकुलर तबके को ही टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोग आ जाते हैं, अवार्ड वापसी गैंग आ जाती है। इनको बंद कराइए। जी देखिए ये क्या है, फर्जी लोग हैं, नौटंकीबाज लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, ये कायर हैं, नपुंसक हैं, ये कार्रवाई कभी नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत ही नहीं। अरे जो पीडीपी के साथ सरकार बना रहे हैं, जो पाकिस्तान समर्थित पार्टी के साथ सरकार बना रहे हैं, अरे शेख अब्दुल्ला की गड़बड़ियां किसने करी थी? कश्मीर में आतंकवाद के आरोपियों को विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, कश्मीर में अरे मुंह बंद कर दीजिए मान साहब,
मालू साहब आप बकवास कर रहे थे, मैं चुपचाप बैठा था। मालू साहब बकवास बंद कीजिए, ये आपके मुंह चलाने के कारण देश बर्बाद हो गया। कायर हो आप लोग, कायर हो, नपुंसक हो, नौटंकीबाज हो, चुप रहो। जब आपने बोल दिया आपको नहीं है। अरे सिंधिया ने भगा दिया अभी आपको, सिंधिया ने मन से भगा दिया आपको, लात मार के भगाया सिंधिया ने अभी। सर प्लीज सर, भाषा की मर्यादा कर, इधर उधर मत घुमाइए बातों को, टॉपिक पे रहिए। 2 दिन पहले आपने लात मारी गई है, आपने लात मारी गई है 2 दिन पहले। प्लीज सर, दोनों से निवेदन है, टॉपिक पर बात कीजिए, तथ्यों के साथ घेरिए एक दूसरे को, डिबेट को डिरेल करने की कोशिश मत कीजिए। सिंधिया के जूते खा रहे हो, या बकवास कर रहे हो, सिंधिया के जूते खा रहे हो। राम पांडे जी मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर आइए। आपको लात मार के राम पांडे जी मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर बोलिए सर, मुद्दे पर। कार्रवाई नहीं करेंगे, ये आतंकवादियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, ये आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये नपुंसक लोग हैं। ठीक है, कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन एक तरह के इस तरह के बयान क्या आपको सूट करते हैं? कांग्रेस पार्टी को सूट करते हैं इस तरह के बयान? दिग्विजय सिंह को सूट करता है ये बयान? आप लोग जिस तरीके से तस्करी में लेकर जाते हैं, सूट क्या होता है? कानून नहीं है क्या? कानून क्या करता है? यदि दिग्विजय सिंह ने गलत बोला है तो कार्रवाई करो, और सही बोला है तो शिवराज सिंह जी इस्तीफा दें। यदि दिग्विजय सिंह जी ने सही बोला है तो शिवराज सिंह जी इस्तीफा दें, दिग्विजय सिंह जी ने सही बोला है तो मोदी इस्तीफा दें, और दिग्विजय सिंह जी ने गलत बोला है तो उन पर FIR हो। दूध का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। दिग्विजय सिंह जी ने गलत बोला है तो उन पर कार्रवाई हो, और सही बोला है तो शिवराज सिंह जी और मोदी जी इस्तीफा दे, बात खत्म। लेकिन ये डरपोक लोग हैं, सिंधिया के जूते खाने वालों लोग हैं, कायर लोग हैं, नपुंसक लोग हैं। सिंधिया ने इनमें इंदौर में लेकिन फेक वीडियो क्यों सर? फेक वीडियो क्यों लगता है ऐसा कि फेक वीडियो बनाया गया है, फेक वीडियो है, प्रकरण वापस ले लें अगर कोई गिरफ्तारी हुई है तो? इस तरह के बयान क्यों? अरे ये फेक वीडियो है या असली वीडियो है, ये पुलिस डिसाइड करेगी। तो फिर बयान क्यों दे दिया? यही तो सवाल है सर। अब आप मेरा सवाल समझे, आपने कहा कि फेक है, असली है, ये तो पुलिस डिसाइड करेगी। एसपी का बयान आया है कि उस वीडियो की सत्यता की जांच के बाद ही कार्रवाई की गई है। अब ऐसे में ये कहना, एक सेकंड गोविंद जी, एक सेकंड, दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी। आप दोनों एक साथ बोलेंगे सर तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ये फर्जी लोग आपका पूरा टाइम खराब करेंगे सर, प्लीज। खाने वाले लोग पूरा आपका टाइम खराब करेंगे। ये सिंधिया के जूते। सर प्लीज इस तरह के नहीं सर, प्लीज आप दोनों से मेरा निवेदन है। गोविंद मालू जी रुक जाइए थोड़ा सा, तथ्यों के साथ एक दूसरे को घेरिए, इस तरह की डिबेट नहीं हो पाएगी। ये जूते खाने वाले लोग। राम पांडे जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि एसपी का बयान आया है कि वीडियो की सत्यता की जांच के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। अब ऐसे में ये बयान आया कि जो प्रकरण दर्ज किया गया है, अगर कोई गिरफ्तारी हुई है तो वो वापस लिया जाए। क्यों? एसपी अगर बोल रहा है कि हमने वीडियो की सत्यता की जांच की है तो मानना चाहिए ना। एसपी यदि सही बोल रहा है तो फिर कोर्ट खत्म कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया जाए। कोर्ट की जरूरत क्या है जब एसपी ने बोल दिया है? एसपी सही है तो जरूरत क्या है? और आप जानती हो एसपी यदि ऐसा नहीं बोलेगा तो दूसरे दिन उसको बालाघाट भेज दिया जाएगा। आप भी अच्छी तरह से जानती है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ठीक है, आपकी बात अगर मैं मान लूं तो एक सवाल ऐसे उठता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फेक वीडियो बना के जारी किया गया है? मैं कह रहा हूँ सही वीडियो है। ये कायर क्यों है? ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये नपुंसक लोग हैं। ये सही वीडियो है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? 4 लोगों पर कार्रवाई क्यों? 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? केवल 4 पर कार्रवाई क्यों हुई है? मैं कहता हूँ 1000 लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? 1000 लोगों पर FIR होनी चाहिए थी, 4 पर ही क्यों हुई है? मैंने मान लिया वीडियो सही है। ये डरपोक लोग दिग्विजय सिंह जी से पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्यों चूड़ियां पहनकर बैठे हैं? क्यों कायर बने बैठे हैं? ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं, गोविंद मालू जी का ये कहना है कि जो भी ऐसी कार्रवाइयां हुई है वो उन्हीं की सरकार में हुई है। निशाना साध रहे हैं वो सीधे सीधे आप पर। बिगाड़ सके थे उनका। 15 साल से ये उनके बारे में झूठ बोल रहे हैं। 15 साल से ये उनको टारगेट कर रहे हैं। इनको पता है उनको टारगेट करने से इनका वोट बढ़ता है। केवल इनको पता है कि उनको टारगेट करने से इनका वोट बढ़ता है, इसलिए ये महंगाई पर बात नहीं करेंगे, रोजगार पर बात नहीं करेंगे, ये सड़क उखड़ गई उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आप ये तो बोलिए राम पांडे जी, आप ये तो बोलिए कि अगर ऐसा है तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। भारत में, हिंदुस्तान में किसी को भी
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की इजाजत नहीं दी जा सकती। इतनी हिम्मत और हिमाकत किसी की नहीं होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने नारे लगाए हैं, इसलिए तो कार्रवाई नहीं कर रही है। भाई 1000 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप ये तो बोलिए कि ये गलत है, आप बोलिए कि ये गलत है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप बोलिए ये गलत है, आप बोलिए ये गलत है। गलत है, गलत है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारे लगाए। भारतीय जनता गोविंद मालू जी, एक ही सवाल इस वक्त है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों ऐसी नजीर नहीं पेश की जा रही है जिससे जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके सामने उदाहरण पेश हो। हम अफगानिस्तान में नहीं रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, हम संवैधानिक गणतंत्र लोकतंत्र में रह रहे हैं, जिसमें देखिए इनको रहमान खान जी को बंद करिए। ये रहमान खान जी जो बोल रहे हैं इनको बंद करिए। ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि जो बोल रहे हैं इनको चुप करिए। एक एक करके सर, एक एक करके रहमान खान जी जरा शांति रखिए। अभी मुस्लिम लीग को भारत में फिर विभाजन का मौका नहीं मिलेगा। कानून के अनुसार देश चल रहा है, संविधान के अनुसार देश चल रहा है, कार्रवाई कानूनन होगी। और देखिए हमारे यहाँ पर अगर राजीव गांधी की हत्या हुई, उसमें चिन्हित हुए लोग, मुकदमे चले, आज तक उनको फांसी नहीं दी जा रही है, क्योंकि कानूनी दांव पेच में इनकी यूपीए सरकार ने उनको 5 साल तक उनकी फाइल को ड्रावर में डाल के रखा। तो ये कानून का राज है, इसमें आगे जाने का अधिकार है आदमी को। तो भारत गणतंत्र लोकतंत्र है, कोई इस्लामिक देश नहीं है या कोई तानाशाही देश नहीं है कि हैंग कर देंगे हम। कानून है कि जांच पड़ताल होगी, कार्रवाई सख्ती से होगी। और ये इनका नाम बदल लें, कांग्रेस पार्टी का नाम कर ले, मुस्लिम लीग कर लें, बहुत अच्छा रहेगा, खूब वोट मिलेंगे इनको। मुस्लिम लीग कर लें, अपने नाम भी बदल लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये तो मुगल कालीन सभ्यता के लोग हैं, बाबर के वंशज। ये जहाँ जो भी ये जो लोग वहां से आए हैं अरब से, वो लोग हैं ये। और ये इनमें इनके डीएनए में वही है। ये इमरान खान के पास जाके गुजारिश करते हैं मोदी जी को हराइए। ये ओसामा बिन लादेन कितना बड़ा आतंकवादी, इसको ओसामा जी कैसे संबोधित करते हैं। हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम के लिए यदि कोई कानून बनता है तो कहते हैं हम पे लागू हो जाएगा। इनके मन में चोर क्यों है? क्या ये ISIS के एजेंट है? ये क्या है? ये तो सब जांच कराइए ना सरकार किसकी है सर। देखिए इनको कंडेम्ड इस बात पर करना चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना ठीक है कि नहीं। वैसे आप भी यही से एक बात पूछिए, भारत माता की जय नहीं बोलना ठीक है कि नहीं? वंदे मातरम नहीं बोलना ठीक है कि नहीं? अभी पूछ लेते हैं, बोलिए राम पांडे जी। ये 4 प्रश्नों के उनसे उत्तर चाहिए। ये फिजूल की बातें इधर उधर की, ये इधर उधर की बात ठीक है, सुन लीजिए कारवा, ये बता। ठीक है, सुन लीजिए आप सर, सुन लीजिए। कारवा तो दोनों तरफ से लुट रहा है सर। जी रहमान खान जी बताइए, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि बताइए। ठीक है, सुन लीजिए गोविंद जी, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जी, मैं बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला को पहले लाया। जी मैं बोल रहा हूँ। सत्ता तो भी कौन लोगे? ये अरे मेरी बात सुनो। बोलिए राम पांडे जी। चुप हो जाए प्लीज, मालू जी चुपचाप हो जाइए, रोइए नहीं। अब पहली बात तो सुन लीजिए, मुस्लिम लीग इन्होंने नाम दिया। मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे। दूसरा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये हमारे स्लोगन थे, इन्होंने चुराए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्होंने चुराया, गांधी जी को ये चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता सेनानी बोलते थे, नेहरू जी बोलते थे, गांधी जी बोलते थे। भारत माता की जय, नेहरू जी गांधी जी बोलते थे। ये दोनों स्लोगन हमारे हैं। सर राम पांडे जी बोलिए कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूल रहे हैं वीर सावरकर के त्याग को भूलने वाले आप इतने। ठीक है गोविंद जी, आप कंटिन्यू बोलेंगे तो नहीं बात उनकी भी समझ में आ पाएगी, उनका पक्ष नहीं आ पाएगा। दोनों का पक्ष यहाँ पे बहुत जरूरी है। बोलिए राम पांडे जी। जी हाँ मैडम, एक लाइन नहीं मैडम, कम से कम 10 तो बुलवाइए मेरे से। बोलिए सर। देशभक्ति के लिए मैडम कम से कम 10 लाइन बुलवाइए। बोलिए सर, बोलिए। कौन से? क्या कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और किसी की भी इतनी हिम्मत और हिमाकत हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए कि दाना हिंदुस्तान का हो और गाना पाकिस्तान का। जी,
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को सरेआम गोली मार देना चाहिए, चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए, और जो पाकिस्तान जाते हैं बिना बुलाए उनमें भी गोली मारना चाहिए, उनको भी फांसी देना चाहिए। जो जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं उनमें भी गोली मारना चाहिए, उन पर भी फांसी चढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को गोली मारना चाहिए और फांसी पर चढ़ाना चाहिए, और पाकिस्तान से बात करने वालों को भी फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने वाले को ठीक है, लेकिन बात जब देश की हो ना सर, जब बात देश की हो तो मुझे लगता है आप दोनों का पक्ष जो है वो एक ही होना चाहिए। बात अगर देश की है, आप दोनों ही बोलते हैं कि देश हर पार्टी से, हमसे, आपसे बढ़कर है, तो देश की जब बात हो तो दोनों को एक साथ ही आना चाहिए और उस पर बोलना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह की कि किसी की हिम्मत ना हो इस तरह के नारों की। ऐसी नजीर पेश करिए, कार्रवाई कीजिए कि कोई दोबारा इस तरह की आवाज ना उठा पाए कि हिंदुस्तान में रहकर, भारत में रहकर, भारत की सरजमी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिर सवाल यही उठता है कि जब जब ऐसी बातें होती है, दिग्विजय सिंह को क्यों पाकिस्तान की याद आने लगती है, उनको क्यों इतनी ज्यादा दया उन लोगों पर आने लगती है जो हिंदुस्तान की सरजमी पर रहकर दूसरे देश की पैरोकारी करते हैं। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ कार्रवाई आगे इस मामले पर होती है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।